नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप मेरे साथ देख रहे हो प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक्स। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, लगातार हम सेफ्टी पे बात कर रहे हैं। सेफ्टी से रिलेटेड वीडियोस हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आज भी सेफ्टी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपका वायर कनेक्टर वगैरह या इस हीटिंग के जो हीटर्स वगैरह होते हैं उस पर किस तरीके से इंस्पेक्शन करना है, हमें किस तरीके से क्या सावधानी बरतनी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। उससे पहले रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल से नए हो पुराने हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपका कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ सब्सक्राइब वाला बटन दबाना है। लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल की घंटी दबा के जो है नोटिफिकेशन अपना ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है रिमूविंग द कनेक्टर्स। रिमूविंग द कनेक्टर्स का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? इसका मतलब है, इसमें लिखा है डू नॉट अनप्लग द कनेक्टर प्लग अंडर पावर ऑन कंडीशन। मतलब आपका कोई भी प्लग है तो उसको रिमूव नहीं करिए पावर, जब आपका पावर ऑन हो। जैसे कि मशीन का भी कनेक्शन आप अगर हटा रहे हो तो जो है पावर ऑन नहीं होना चाहिए। उसके अलावा कोई भी आपका कनेक्शन जो मशीन से जुड़ा हुआ है, कोई भी चीज़ आप करते हो तो पावर ऑफ करके ही उसको अनप्लग करिए। नेक्स्ट है इंस्पेक्शन ऑफ हीटिंग वायर। हीटिंग वायर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपकी मशीन पे हीटर्स लगे होते हैं तो क्या होता है, कुछ दिनों में या कभी किसी कारण से हीटर खराब हो जाता है या नहीं चलता है, तो उस समय आपको क्या सावधानी बरतनी है। इंश्योर दैट द हीटर वायरिंग इज नॉट लूज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर हीटर नहीं चल रहा है तो चेक करिए हीटर के वायर जो हैं वो लूज तो नहीं है या निकल गया है या लूज है। तो फिर एंड दैट बेयर वायर्स आर नॉट एक्सपोज्ड। और कोई भी बेयर मतलब होता है खुला हुआ वायर, जो भी मतलब कोटिंग से या होता है या खुला है, ओपन है, आपका कोटेड नहीं है, तो उस वायर को हम बेयर वायर कहते हैं। तो वो एक्सपोज नहीं होना चाहिए, खुला हुआ नहीं होना चाहिए आपका कोई भी तार। बिफोर इंस्पेक्शन ऑफ हीटर वायरिंग, स्विच ऑफ द पावर एंड मेजर द वोल्टेज एट द इंस्पेक्शन पॉइंट्स। बिफोर, जब आप इंस्पेक्शन करने जा रहे हो, जैसे मान लीजिए कि आपका हीटर नहीं चल रहा है, तो आपको क्या करना है, सिंपली इंस्पेक्शन ऑफ हीटिंग है, स्विच ऑफ द पावर, स्विच हीटिंग पावर को ऑफ करिए। उसके बाद जो है वोल्टेज चेक करिए, जहां जहां इंस्पेक्शन करना है वोल्टेज चेक करिए कि प्रॉपर वोल्टेज की सप्लाई है वहां कि नहीं। ये सारी चीजें आप मल्टीमीटर वगैरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इंसुलेट द हीटर वायर कनेक्शन विद हीट रेजिस्टेंट टेप्स ओनली। अगर जैसे आपने वायरिंग करी हीटिंग वायर पे या कभी कुछ कट गया या ऐसा कुछ जोड़ना है, तो आपको अच्छा इंसुलेटेड टेप लगाना पड़ेगा। नॉर्मल जो पीवीसी वाला टेप आता है उसको मत लगाइएगा। वो क्या होता है, हीट सेंसिटिव होता है, गर्म होने के बाद जो है वो पिघलने लगता है। तो इसके लिए यहाँ पे बताया गया कि उस टेप का इस्तेमाल मत करिए। प्रॉपर इलेक्ट्रिक का जो टेप आता है उसी का इस्तेमाल करिए, क्योंकि वो हीट सेंसिटिव उस तरीके से नहीं होता है, तो उतने टेम्परेचर पे वो पिघलता नहीं है। जैसे कि आपके सेलो टेप वगैरह आते हैं, उनका इस्तेमाल मत करिए। नेक्स्ट बात करते हैं ओपनिंग क्लोजिंग द कंट्रोल कैबिनेट डोर। ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ कंट्रोल कैबिनेट डोर, मतलब कि जहां से सारी कंट्रोलिंग होती है वो कैबिनेट होता है, जहां पे आपके सारे स्विचेस इलेक्ट्रिक चीज़ें होती, तो उसके बारे में। बिफोर ऑपरेटिंग द मशीन इंश्योर दैट द कंट्रोल कैबिनेट डोर्स आर क्लोज्ड। जब मशीन की शुरुआत करें तो चेक कर लीजिए कि वो दरवाजे बंद है कि नहीं, ओपन में आपको नहीं चलाने हैं। नेक्स्ट है इफ लेफ्ट ओपन, अगर खुला हुआ छोड़ दिया, बाई चांस वो दरवाजा आपका खुला है या खुला हुआ छोड़ दिया, तो क्या होता है, उसके अंदर जो आपकी फैक्ट्री की डस्ट वगैरह होगी वो सारी चीज़ें उसके अंदर जाएंगी। वेस्टेज इंटर द कैबिनेट एंड डिपॉजिट्स ऑन द इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स। तो क्या होगा, उसमें बहुत ही हाई सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं, कुछ मिली एम्पेयर्स के भी होते हैं, तो वहाँ पे क्या है, हीट आपकी डस्ट जाके चिपकने लगेगी या उन पार्ट्स को प्रॉपरली वर्क नहीं करने देगी। हो सकता है कि वो पार्ट धीरे धीरे करके जल्दी डैमेज हो जाएं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इससे क्या होता है, दिस में कॉज प्रॉब्लम्स और इलेक्ट्रिक, ये तो आपके जो सर्किट्स हैं या आपके जो मिली एम्पेयर्स की चीज़ें हैं उनको तो दिक्कत करेगा ही, साथ में कई बार चांसेस हैं कि आपको इलेक्ट्रिक शॉक भी इससे मिल सकता है। आगे बात करेंगे दोस्तों मशीन स्टॉप। मशीन को किस तरीके से स्टॉप करना है। आफ्टर स्टॉपिंग द मशीन सेलेक्ट मैनुअल और सेटिंग मोड। मशीन को अगर रोक रहे हो आप तो मैनुअल मोड या सेट मोड पे छोड़ना है आपको मशीन को। क्या होता है, इफ द मशीन इज लेफ्ट एज इट इज इन ऑटो और सेमी ऑटो मोड, देन इट माइट स्टार्ट सडनली एट द नेक्स्ट ऑपरेशन, पॉसिबली कॉजिंग अ सीरियस एक्सीडेंट।
क्या होता है कि अगर आप मशीन को रोक रहे हो और बाई चांस सेमी ऑटो या फुल्ली ऑटो मोड पे छोड़ दिए, तो क्या होता है, मशीन सडनली कभी कभार अगले ऑपरेशन साइकिल के लिए स्टार्ट हो सकती है। तो वो चीज़ अगर आप मतलब कोई और काम करने लगे उसको छोड़ के, तो सडनली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपके मोल्ड पे कर सकता है या कुछ ना कुछ आपका डैमेज कर सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। मैनुअल मोड जिसमें हाथ वाली बटन होती है, हाथ बना होता है, उसको दाबिए, या सेट मोड जो है आपका उसको एक्टिवेट कर दीजिए। नेक्स्ट है प्रिकॉशंस फॉर इलेक्ट्रिक पार्ट एंड इक्विपमेंट चेक। कुछ प्रिकॉशंस हैं इलेक्ट्रिक पार्ट से रिलेटेड और इक्विपमेंट चेक से रिलेटेड, जैसे कि कुछ पॉइंट्स में ये बात होगी। इंश्योर दैट द मेन पावर इज ऑफ। सबसे पहले जब मशीन का मेन पावर ऑफ हो, कोई भी चीज़ इक्विपमेंट वगैरह चेक करते वक्त, ये आपको ध्यान देना है इलेक्ट्रिक पार्ट्स के लिए। रिमूव ऑल द टूल्स एंड अदर मटेरियल्स अवे फ्रॉम द इंस्पेक्शन एरिया बिफोर चेकिंग विथ एक्सट्रीम केयर। कोई भी और मटेरियल है, टूल है जिसका इस्तेमाल आप नहीं कर रहे हो, उसको दूर कर दीजिए जब आप इंस्पेक्शन कर रहे हो, वो आपकी मशीन पे ना रहे। ये पावर सप्लाई इज रिक्वायर्ड टू द मशीन। अगर पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट है तो आप पावर सप्लाई के मतलब जैसे बिना पावर के आप उसको नहीं चेक कर सकते, तो आप पावर सप्लाई उसको दे के वहां पे चेक करिए। एंश्योर द वर्क एरिया इज क्लीन एंड ड्राई, नो वाटर और ऑयल स्पिलेज। ये चीज का ध्यान रखना है। जिस जगह पे आप काम कर रहे हो, जब इलेक्ट्रिकल चीज़ों की का काम होता है, तो आपको बेहद ध्यान रखना है कि वाटर या ऑयल का जो स्पिलेज मतलब फैला हुआ ना हो उस जगह पे। ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। यूज इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड शूज एंड ग्लव्स। सबसे इंपॉर्टेंट, वो शूज और ग्लव्स का इस्तेमाल करिए जो कि इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड है। इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड होने से क्या होगा कि आपको शॉक नहीं लगेगा। वो शॉक एब्जॉर्बर ग्लव्स होते हैं और पैर पे है तो अर्थिंग वगैरह का खतरा नहीं रहेगा आपको। तो इस तरीके से आप अच्छे से काम कर पाओगे, चेक कर पाओगे और निर्भीक होकर कर पाओगे। आपको ये डर नहीं रहेगा कि इलेक्ट्रिक शॉक भी आपको लग सकता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो समझे होंगे, समझ गए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल की घंटी दबा दीजिए। साथ साथ में प्ले स्टोर पे जाके हमारा प्लास्टोटेक ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ से इंजेक्शन मोल्डिंग कोर्सेज को एनरोल करिए और सीखिए हमारे साथ इंजेक्शन मोल्डिंग और डिटेल में। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।